नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। कहानी की शुरुआत एक रोड एक्सीडेंट के साथ होती है। एक बूढ़े आदमी को कार की टक्कर लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। पूरी भीड़ तमाशा देखने लगती है, पर डेविड नाम का शख्स दौड़कर उसके पास जाता है और सीपीआर देकर उसकी जान बचाता है। डेविड खुद बताता है कि उसकी दूसरी बीवी खतरनाक हादसे की शिकार हो गई थी, जिसके बाद उसके पूरे शरीर पर 30 टांके लगे थे। पर यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जिसे उसने बचपन में अपनी आंखों से देखा था। डेविड एक पेंटिंग देखता है जिसे देखकर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है और फिल्म सीधी पहुंच जाती है 1958 के समय में। गर्मी के दिनों में डेविड पानी से मछली पकड़ रहा है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक मेड नाम की खूबसूरत लड़की से, जो अभी उसके पास वाले घर में शिफ्ट हुई है। डेविड के पड़ोस में रहती है एक अजीबोगरीब औरत जिसका नाम है रूथ, जो अपने 3 बेटों के साथ पूरे मज़े से रहती है। तभी उनके घर में एंट्री होती है 2 नए मेहमानों की, जिनमें से एक है मेड और दूसरी उसकी छोटी बहन सुजैन। ये दोनों एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो चुकी है। रूथ रिश्ते में इनकी आंटी लगती है, तो दोनों को इसके पास भेज दिया गया। रूथ दिखने में बिल्कुल शरीफ, पर असलियत में इसके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये लड़कियों को किसी सेक्स टॉल की तरह देखती है, जिनका काम मर्दों को खुश करके उनसे पैसे ऐंठना है। ठीक अपनी माँ की तरह तीनों बच्चों के दिमाग में भी गंदगी भरी हुई है। ये अपने पड़ोस की लड़कियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके साथ गेम खेलते हैं, जिसमें वो सेक्स से रिलेटेड वाहियात सवाल पूछते हैं। कहानी में डेविड और मेड की दोस्ती गहरी होने लगती है। मेड उसके साथ अपने डार्क सीक्रेट शेयर करने लगती है। वो बताती है कि उसे घर में खाना खाने की परमिशन नहीं है। उसने पिछले 3 दिनों से खाने का एक निवाला भी नहीं लिया है। रूथ कहती है कि उसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही काफ़ी हेल्दी है। साथ ही वो बताती है कि उसे पेंटिंग्स का बहुत शौक है, पर रूथ को लगता है कि ये सब मैं लड़कों की अटेंशन पाने के लिए करती हूँ। डेविड मेड को अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। उस पेंटिंग को ले जाकर डेविड रूथ को देता है और कहता है कि मेड ने यह आपके लिए बनाई है। पर रूथ उसका झूठ पकड़ लेती है, क्योंकि उस पेंटिंग पर कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था जो नदी किनारे लेटा हुआ था। रूथ के हिसाब से ये मेड की एक चाल है डेविड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर उसे सेक्सुअली टीज करने की। इधर मेड के तीनों कजिन उसे गंदी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। मेड को कपड़े बदलते समय वो उस पर नज़र बनाए रखते हैं। खेल खेल में वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करते हैं, पर मेड उनमें से एक को जोरदार चांटा कस देती है। रूथ की दरिंदगी हमें यहाँ देखने को मिलती है। रूथ मेड की बहन को लेटाकर उसकी डंडे से पिटाई करती है और आगे और भी बुरा हाल करने की धमकी देती है। सुजैन चल नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप के साथ हुए हादसे में वो अपनी टांगे गंवा चुकी थी। मेड एक पुलिस वाले को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है, पर पुलिस वाला उसे बच्ची समझकर इग्नोर कर देता है। रूथ को जब यह पता चला तो उसने मेड को जिंदगी भर के लिए सबक सिखाने की ठान ली। डेविड अपने मम्मी पापा से एक रात के लिए रूथ के घर रुकने की परमिशन लेता है। रात में जब डेविड की नींद अचानक खुलती है तो उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो हिम्मत करके वहाँ जाता है तो मेड को वहाँ लटका हुआ पाता है। दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड और मुंह भी जबरदस्ती बंद किया गया है। यहाँ मेड के साथ एक खेल खेला जा रहा है जिसकी रूल सेटर है रूथ। यहाँ मेड से सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो जवाब नहीं देगी तो पैरों के नीचे से एक एक करके बुक्स हटा दी जाएगी, जिससे उसकी पूरी बॉडी लटक जाएगी सिर्फ रस्सी के सहारे। और अगर उसका जवाब रूथ को अच्छा नहीं लगा तो उसके पूरे कपड़े एक एक करके उतार दिए जाएंगे और उसी हालत में उसे टॉर्चर किया जाएगा। और अगर मेड ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसे चाकू से काटा जाएगा और उसकी इस चालाकी की सज़ा उसकी छोटी बहन सुजैन को मिलेगी। तीनों लड़के मेड को टच नहीं कर सकते, क्योंकि रूथ ये मानती है कि इसने पहले भी लड़कों से संबंध बनाए हैं, जिससे उसके बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। डेविड को ये पूरा सीन हिलाकर रख देता है। रूथ उसे एक बियर ऑफर करती है और कहती है कि ऐसी लड़कियों को सज़ा मिलनी ज़रूरी है, वरना ये पूरी सोसाइटी को ख़राब कर देगी। उसी रात जब रूथ सोने चली जाती है तो तीनों लड़के मेड को सेक्सुअली अब्यूज़ करने का प्लान बनाते हैं और चुपचाप बेसमेंट में चले जाते हैं। अब बेसमेंट में मेड एक अकेली लड़की जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और सामने 3 हैवान जो सिर्फ नाम के भाई हैं। पानी की जगह उसे अपना यूरिन पिलाकर वो उससे फेवर मांगते हैं, पर मेड कहती है अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं चिल्ला दूंगी। और फिर रूथ अपनी बात न मानने के लिए इन तीनों को भी सजा दे सकती है। तीनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन डेविड जब बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि सिर्फ वो 3 लड़के नहीं बल्कि सोसाइटी के कई घर के बच्चे मेड के साथ किसी पंचिंग बैग की तरह छेड़खानी कर रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक बच्चा इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है और इस क्राइम की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है।
ऑफिसर जब घर जांच करने आता है तो रूथ उसे ये कहकर भगा देती है कि दोनों बहनें बाहर शॉपिंग करने गई है और ये खबरें सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन है। उसी रात डेविड मैड को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके हाथ पैर खोलकर उससे कहता है कि मैं बेसमेंट का दरवाज़ा खुला छोड़ दूंगा, तुम जंगल के रास्ते से निकल जाना और जहां हम पहली बार मिले थे वहां एक पत्थर के नीचे मैं बहुत सारे पैसे रख दूंगा, जिसे लेकर तुम भाग जाना। जब तुम सही हो जाओ तो किसी पुलिस वाले की मदद से सुजैन को भी छुड़ा लेना। पर अगले दिन डेविड जब बेसमेंट में आता है तो देखता है कि मेड वहीं है। उसके पास तीनों लड़कों के साथ साथ आस पड़ोस के और भी बच्चे मौजूद हैं। रूथ डेविड को बताती है कि कल रात इसने भागने की कोशिश की, इसलिए इसे पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रूथ का बड़ा लड़का सभी बच्चों के सामने मेड को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। मेड के हाथ और पाँव बंधे हुए हैं और वो लगभग बेहोशी की हालत में है। दूसरी पनिशमेंट रूथ खुद उसे देती है। अपनी हेयर पिन को गर्म करके मेड के शरीर पर कुछ ऐसी बातें लिख देती है जिसके बाद उससे फ्यूचर में कोई शादी नहीं करेगा। और जब इतने में भी रूथ का मन नहीं भरा तो वो एक फ्लेम मशीन की मदद से उसके प्राइवेट पार्ट को जला देती है, जिससे वो कभी सेक्सुअली एबल ना हो सके। डेविड से ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता। वो भागने की कोशिश करता है पर रूथ उसे पकड़ लेती है और हाथ बांधकर सुजैन और मेड के साथ बेसमेंट में बंद कर देती है। डेविड अपने हाथ खोलकर मेड के पास जाता है। यहाँ सुजैन उसे बताती है कि मेरी वजह से मेड कल रात पकड़ी गई, क्योंकि सीढ़ियों से वो मुझे लेने के लिए ऊपर की ओर आई थी। रूथ सुजैन को भी सेक्सुअली अब्यूज करती थी, जो कि एक अपंग छोटी बच्ची है। ये सब मेड को पता था, इसलिए वो सुजैन को घर में अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी। डेविड हिम्मत करके वहां रखे सारे पटाखों और रुई को जला देता है, जिससे धुआं ऊपर की ओर जाने लगता है। रूथ जैसे इसे रोकने के लिए नीचे की ओर आती है, डेविड सुजैन की स्टिक से रूथ पर हमला कर देता है, जिससे रूथ बेहोश हो जाती है। पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है और बेसमेंट को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मैड डेविड से कहती है कि तुम वादा करो कि जिंदगी भर सुजैन का ख्याल रखोगे। उसे बताती है कि मेरी जिंदगी में तुम किसी सपने की तरह थे जिसे मैं जीना चाहती थी। डेविड जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, उसकी सांसें वहीं रुक जाती है। इतना टॉर्चर झेलने के बाद शरीर उसका साथ छोड़ देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह फिल्म कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो किसी को भी हिलाकर रख सकती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।